गुड इवनिंग। कल आपने यूनिट डिजिट याद करना सीखा था। आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताता हूं जो आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन है शानदार कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट है। आज नंबर सिस्टम की 16वीं क्लास है। आपका जो बैच है टारगेट 2024, एक तरह से प्रैक्टिस बैच है, उसकी 16वीं क्लास है आज। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता देता हूं, अपनी क्लासेज है ये चौधरी क्लासेज के माध्यम से संचालित होती हैं। ये आपकी क्लास यूट्यूब पे रहती है। ये क्लास सबके लिए फ्री है और ये एक तरीके से 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टारगेट बैच के हिसाब से है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो पहले पढ़ चुके हैं और तैयारी कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत कर रहा है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए कहीं भी। अगर आप हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच है वो अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बैच है वो अटेंड कर सकते हैं। ये पेड बैच होते हैं। ऑफलाइन बैच चौधरी क्लासेज जयपुर, और ऑनलाइन क्लासेज है ये चौधरी क्लासेज के ऐप के ऊपर रहेंगी आपकी। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कभी भी कॉन्टेक्ट नंबर है जिन पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, 9667494919। आप इनके ऊपर कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट टाइप का है। आप कोशिश करना आपके अच्छी तरह से समझ में आए। कोई भी कैलकुलेशन होती है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना आपने कल सीख लिया था। इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है ये कल आपने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे इकाई और दहाई के दोनों अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये सीखेंगे हम। या ये कहा जा सकता है कि लास्ट 2 डिजिट, यानी अंतिम दोनों अंक ज्ञात करने किसी संख्या की कैलकुलेशन में, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 12 गुणा 13 है, इससे 156 आता है, तो इसके इकाई और दहाई के अंक क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा, इकाई का अंक तो हो जाएगा 6 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा। संख्याओं को आपस में जोड़ गुणा भाग किया जा सकता है। उसमें से 2 कैलकुलेशन है वो सबसे ज्यादा आती हैं। एक तो संख्याओं की गुणा करने की कैलकुलेशन, और एक संख्याओं की भाग देने की कैलकुलेशन। एक संख्याओं की घात करने की, या संख्याएं जब पावर में दी गई हैं तो उनकी कैलकुलेशन है, ये सबसे ज्यादा आती है। कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनके ऊपर हम सवाल करेंगे। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। संख्या जैसे 2374 है, इसके लास्ट 2 डिजिट है, इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 7 और 4, ये इसके लास्ट 2 डिजिट है। तो यहां तो हमें संख्या साफ साफ दिख रही है, इसलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 7 और 4 हो जाएंगे। अदरवाइज किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए उसमें 100 का भाग दिया जाता है, और उसका जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। कभी भी कोई संख्या दी गई है, जैसे इसी को ले लेते हैं, 2374 है,
इसको 100 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वही इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। 2374 में 100 का भाग देंगे तो 74 यानी 74 शेषफल बचेगा और 74 यही लास्ट इसके क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, आपने ये पढ़ा था कि 100 का जो यूलर नंबर या जो साइक्लिसिटी नंबर है वो 40 होता है। कैसे? 100 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, तो 2 के लिए गुणा करेंगे 1/2 से और 5 के लिए गुणा करेंगे 4/5 से। ये इससे 10 बार कट जाएगा, 10 का चौगुना क्या हो जाएगा, 40। आप लिख सकते हैं 40 हो जाएगा। 40 इसका यूलर नंबर या साइक्लिसिटी नंबर हो जाएगा। अब अगर कहीं आपको ऐसे दे दिया कि 3 की घात 342 या ऐसे दे दिया 3 की घात 162 या 165 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। 3 की घात 165 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 की घात 165 है, इसको 100 से भाग देंगे, शेषफल क्या 40, 100 का यूलर नंबर क्या होगा 40, 165 में 40 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाता नहीं है, 5 शेषफल बच जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की घात 5 और अब इसको 100 से भाग देंगे। 3 की घात 5 जो है वो होता है 243। अब ये जो 243 है इसको 100 से भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, 4 और 3 आ जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा 4 और 3, यानी आप क्या कह सकते हैं 43 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इस संख्या में 40 का भाग देने से जो शेषफल बचता है वो भी एक बड़ी संख्या आ जाता है। जैसे आपने लिखा कि 19 की घात 136 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। अब 19 की घात 136 है, इसमें 100 का भाग देंगे, 100 का यूलर नंबर 40 होता है, 136 में 40 का भाग दिया तो 136 में 40 का भाग देते हैं तो 120 तक चला जाता है, 16 शेषफल बच जाएगा। अब यह आ जाएगा 19 की घात 16 आ जाएगा और इसको अगर 100 से भाग देते हैं तब आगे इसको और छोटा करने का कोई तरीका नहीं है कि आप 100 का भाग देने से ज्यादा पावर में 40 का भाग देके आप इसको छोटा कर सकते थे, क्योंकि 100 का यूलर नंबर क्या होता है 40, इससे आगे इसको छोटा नहीं किया जा सकता। अब आपको मैं कुछ बातें बताता हूं जिनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कभी भी ऐसे सवाल आए आपको कैसे करना है ध्यान से देखना। आज हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज आज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम कल से। ठीक है, कभी भी आपको संख्या दी गई है जैसे 243 गुणा 789, 243 गुणा 789, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। अगर संख्या गुणा में दी गई हो 243 गुणा 789 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, तो आपको यहां पर लास्ट के 2 डिजिट पे काम करना है। यहां से 43 ले लीजिए और यहां से 89 ले लीजिए, ये 43 और क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। पहला काम क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के इकाई अंकों को गुणा करना है। जैसे 3 का 9 गुणा कितना होता है 27, 27 का 7 आ जाएगा, हासिल किया आ जाएगा 2, 27 का 7 और हासिल किया आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका दाहिकांक इसके इकाई के अंक से गुणा होगा, इसका दाहिकांक है वो इसके इकाई के अंक से गुणा होगा और इनको आपस में जोड़ना है और वो हासिल की इसमें फिर जोड़ देनी। 8 का तिगुणा 24 हो जाएगा, 9 का चौगुणा 36 हो जाएगा। 24 और 36 को जोड़ता हूं तो 24 और 36 है वो 60 होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरा नहीं भी जोड़ूं तो 24 का 4 और 36 का 6 जुड़ता है तो 10 होता है, 10 का 0 आता है, उस 0 में ये 2 जोड़ता हूं तो 2 हो जाता है और ये आ जाएगा 2, तो इसके लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो जाएंगे 2 और 7 हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे 2 और 7। उम्मीद है आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेता हूं, 119 गुणा 223 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। आपको यहां से 19 लेना है और यहां से आपको 23 लेना है। पहला काम इन दोनों के इकाई के अंकों को गुणा करना है। 9 का तिगुणा 27 है, 27 का 7 हासिल की हो जाएगा 2, यह आ जाएगा।
उसके बाद में इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। 9 का दुगुना 18 हो जाएगा, 1 का 3 गुणा 3 हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 में वो 2 जोड़ दो, कितना होता है 23। 23 के क्या आ जाएगा 3, 23 का 3 आ जाएगा और इसके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 37। तो अगर कभी भी संख्याएं गुणा हो रही हों तो उनके इकाई और दहाई के अंकों से ही आपको काम करना है और उसके आधार पर उसके गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई के अंक आप तय कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद में हम पावर्स में चलेंगे। 987 है प्लस 128 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 987 गुणा 128 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? आपको केवल 87 और 28 लेना है। यहां से ले लिया 87 और यहां से ले लिया 28। 7 का 8 से गुणा करेंगे 56 हो जाएगा, 56 का 6 असल की क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में 7 का दुगुना 14 है और 8 का 8 गुणा 64 है। 7 का दुगुना 14, 14 से 4 ले लो, 8 का 8 गुणा 64, 64 से भी 4 ले लो, समझ रहे आप? तो वो 4 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में वो 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इसके लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो जाएंगे 36 हो जाए। आप पूरा करके गुणा करके देख लो, लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 36 आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर संख्याएं पावर्स में दी गई हो, घात में दी गई हो तो क्या करना है? संख्याएं अगर पावर या घात में दी गई हैं तो क्या करना है? ठीक है, अगर किसी भी संख्या के इकाइकांक 0 हो, यूनिट डिजिट 0 हो और उसके ऊपर पावर n हो और n का मान 1 से बड़ा कुछ भी हो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 0 हो, कम से कम, ज्यादा हो तो सीधा दोनों 0 0 आ जाएंगे। अगर 1 0 हो, सिंगल 0 हो, जैसे 720 हो और उसके ऊपर पावर जो n है वो अगर 1 से बड़ा है तो लास्ट के 2 डिजिट है वो 0 0 आएंगे। लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 0 0। ये तो है किसका 0 का। अगर किसी संख्या का इकाइकांक 5 हो, इकाइकांक 5 हो, इकाइकांक 5 हो, 5 से पहले वाला डिजिट ओड हो और उसके ऊपर लगी हुई पावर है वो भी ओड हो, तब इसके लास्ट 2 डिजिट आते हैं 7 और 5। लास्ट 2 डिजिट आते हैं 7 और 5। लेकिन अगर ये और ये दोनों विषम नहीं है, इन दोनों में से कोई एक सम हो जाए या दोनों सम हो जाए, उस कंडीशन में आता है 25। जैसे 75 है, सॉरी, जैसे ये 5 है, इससे पहले इवन आ गया, अब इसके ऊपर पावर चाहे ओड आओ चाहे इवन आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 25 ही आएगा। या ऐसे ही देखो, अगर इसके ऊपर पावर इवन आ गया, 5 है, इसके ऊपर पावर इवन आ गया, तो 5 से पहले चाहे इवन आओ चाहे ओड आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में क्या आएगा 25 आएगा। 5 से पहले वाला जो डिजिट है, 5 इकाइकांक है तो दहाई वाला अंक होगा कोई, 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो या पावर, उन दोनों में से कोई एक भी सम संख्या आ गया तब तो आएगा 25। और अगर ये दोनों के दोनों विषम होंगे, ये भी विषम होगा ये भी विषम होगा, तब लास्ट में आएगा 75। ठीक है, जैसे 35 की घात 13 है, 35 की घात 13 है। अब 5 से पहले वाला जो 3 है वो विषम है और ये जो 13 है ये भी विषम संख्या है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे 75 आएंगे। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि 45 की घात 13 है, 45 की घात 13 है, तो इस 5 से पहले वाला जो 4 है वो सम हो गया, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा 25 आएगा। या ऐसे लिख दूं 35 की घात 12 या 14 लिख दूं, 35 की घात 14 लिख दिया, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 3 तो विषम है लेकिन ये 14 है, ये सम संख्या हो गया है, इसलिए क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। या अगर ये दोनों सम हुए तो भी 25 आएगा। जैसे ये लिख दिया है
कि 45 है उसकी पावर 46 है। ठीक है, तो ये जो 4 है ये भी सम संख्या है और ये जो 46 है ये भी सम है, इसलिए क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 75 आने का एक ही तरीका होता है, यहां पर जो संख्या है वो भी विषम होनी चाहिए, ऊपर लगी जो पावर है वो भी विषम होनी चाहिए, उस कंडीशन में 75 आएगा। अगर यहां वाली संख्या सम है या फिर ऊपर लगी हुई पावर सम है या दोनों सम है, कोई एक सम है तो भी 25 आएगा, दोनों सम है तो भी क्या आएगा 25 आएगा। तो अगर इकाईकांक 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, या तो 75 या 25। 75 जब दोनों विषम विषम हो, 25 दोनों में से कोई भी एक सम हो या दोनों सम हो, तब ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगर किसी संख्या का इकाईकांक आपको ये दे दिया कि अगर इकाईकांक 1 है तो क्या आएगा, किसी संख्या का इकाई अंक है वो 1 है, इकाई का अंक है वो अगर 1 है तो कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखना है। जैसे मैंने लिखा कि ये 21 है और उसकी पावर 23 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 21 की पावर 23 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, तो इकाईकांक 1 है तो इकाईकांक तो 1 ही रहेगा। दाहिकांक क्या होगा, यहां वाला 2 इस वाले 3 से गुणा होगा। आधार का जो दाहिकांक है वो पावर के इकाई के अंक से गुणा कर दो, 2 का 3 से गुणा कितना आता है 6, तो इसके लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 61 आ जाएंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट है वो हो जाएंगे 61। ये 91 है उसकी पावर 126 है, 127 है, 91 की पावर 127 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, तो इकाईकांक 1 है तो इकाईकांक तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। यहां वाला जो दाहिकांक 9 है वो इस इकाई के अंक से गुणा होगा, 9 का 7 गुणा कितना होगा 63, 63 का क्या आ जाएगा 3, इसलिए इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएंगे। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 1251 है उसकी घात 146 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 1251 की घात 146 है, तो देखो 1251 हो चाहे 51 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर काम का केवल 51 है। अगर इकाईकांक 1 है तो इकाईकांक 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। यहां वाला जो 5 है वो इस 6 से गुणा होगा, यहां वाला 5 इस पावर के इकाई के अंक से गुणा होगा, और 5 का 6 गुणा कितना होता है 30, 30 का 0 आएगा, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे 0 और 1 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के इकाईकांक 1 है तो उसके लास्ट 2 डिजिट है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, आराम से समझ लीजिए। ठीक, अगर किसी संख्या के इकाईकांक 1 नहीं है, किसी भी संख्या के इकाईकांक 1 नहीं है, इकाईकांक 3 है, इकाईकांक 7 है या इकाईकांक 9 है, ठीक है, मैंने आपको 5 का बता दिया है, मैंने आपको 1 का बता दिया है। अब विषम संख्याओं के इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 ही होते हैं। अगर इकाईकांक 1 नहीं है, इकाईकांक 3 है, इकाईकांक 7 है या इकाईकांक क्या है 9 है, तो इकाईकांक 1 बनाने के लिए इनकी चौथी घात के इकाईकांक 1 होता है और इसकी दूसरी घात के इकाईकांक 1 होता है। 3 की घात 4 करते हैं तो 81 आता है, 8 करते हैं तो इकाईकांक 1 आ जाता है, 16 करते हैं तो इकाईकांक 1 आ जाता है, तो इनकी चौथी घात है उसके इकाईकांक 1 आ जाता है, इसकी भी चौथी घात के इकाईकांक 1 आ जाता है, और यहां पर जो 2 घात है उसके इकाईकांक क्या आ जाता है 1। 9 की अगर 2 घात है तो उसके इकाईकांक क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। पहली बात तो ये देखनी है, ठीक है। अब चौथी घात के इकाईकांक 1 तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में 1 के साथ में दाहिकांक क्या होगा वो ध्यान देना है अपने को। इकाईकांक तो 1 आ जाएगा, दाहिकांक क्या होगा उसके साथ में वो ध्यान देना है, ठीक है। 1 से लेके 25 तक किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, 1 से 25 तक का जो स्क्वायर करते हैं और उसके लास्ट 2 डिजिट होते हैं,
लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जैसे मैंने 17 का स्क्वायर किया 289 आता है, तो लास्ट के 2 डिजिट हो गए 89 हो गए। तो 1 से 25 तक संख्याओं के स्क्वायर करने से जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वही लास्ट के 2 डिजिट, याद रखना, वही लास्ट के 2 डिजिट किसी भी संख्या का स्क्वायर करने से आएंगे। तो आप ये कह सकते हो अगर n स्क्वायर है, n स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट x और y हैं, तो 50 प्लस माइनस n, 50 के साथ में कोई भी गुणा ले लो, 50x प्लस माइनस n है, इसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है, वो भी क्या होंगे, x y होंगे। 50 के साथ में प्लस n हो या 50 के साथ में माइनस n हो, या फिर 100 के साथ में माइनस या प्लस कैसे भी हो, 50x का मतलब है 50 या 50 का कोई मल्टीपल। 50 या 50 के मल्टीपल के साथ में कुछ भी संख्या जुड़ी हुई है या कुछ भी संख्या घटी हुई है, उसका स्क्वायर करने से उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो वही होंगे जो 50 के साथ में जुड़ी हुई संख्या के स्क्वायर करने पे लास्ट 2 डिजिट आते हैं। आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं आया मैं बताता हूं, समझ में आएगा। अगर मुझे 54 का स्क्वायर करना है और इसके लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं, तो 54 क्या है, 50 से 4 ज्यादा है, 50 से 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर करने से लास्ट 2 डिजिट क्या आता है, 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 54 का स्क्वायर करने से भी लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने लिया 162 का स्क्वायर करता हूं तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा। अब 162 से मतलब नहीं है, अपने काम का केवल 62 है, लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है। 62 है, ये 50 से 12 ज्यादा है, 62 जो है ये 50 से 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, तो 12 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या है, 44 हैं, तो 162 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट पे क्या हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं। मैंने संख्या लिखी 271 है, इसका स्क्वायर करना है, सॉरी 273 ले लेता हूं, 273 है, इसका स्क्वायर करना है और इसके लास्ट 2 डिजिट ले लेने हैं। 273 का स्क्वायर करना है और इसके मुझे लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। तो 273 में अपने काम का केवल 73 है। 73 जो होता है वो 50 से 23 ज्यादा होता है। 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 आता है। 529 के लास्ट 2 डिजिट 29 होते हैं, तो 273 के भी लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। ऐसे ही संख्या अगर मैं लेता हूं कि 389 लेता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं, या 300 हाँ 89 ले लेता हूं, या 387 ले लेता हूं। 387 है, इसका स्क्वायर करता हूं और इसके लास्ट 2 डिजिट लेता हूं। अब यहां से अपने काम का केवल 87 है। 87 है, ये 50 से तो 37 ज्यादा है, लेकिन हमें 50 में नहीं जाना है। अब ये 100 से 13 कम है। अगर 50 के आसपास है तो 50 से कंपेयर कर लो, 100 के आसपास है तो देख लो 100 से कितना कम पड़ रहा है। तो ये जो 87 है ये 100 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 आता है। 169 के लास्ट 2 डिजिट है, वो क्या हो जाएंगे, 6 और 9 हो जाएंगे। तो 387 है, इसका स्क्वायर करने से लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगे, 6 से 9 आ जाएंगे। हमें केवल स्क्वायर नहीं करना है, हमें पावर 4 में ले जाना है। हमें पावर 4 में ले जाना है। अब पावर 4 में कैसे लिया जाता है, उसके लिए हमें 2 बार स्क्वायर करना होता है। जैसे मैंने यही संख्या ले ली, 387 है, इसकी पावर 4 करना है और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैं पावर 4 का बता देता हूं, फिर आप किसी भी संख्या का कर लेना। तो 387 जो है ये 100 से 13 कम है। 387 में से केवल 87 को फोकस करो। 87 है, ये 100 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है। 169 के लास्ट 2 डिजिट 69 आ जाएंगे। मैं 387 में से केवल 87 को ले लेता हूं और उसका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर करते हैं। पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर करना। 87 है, ये 13 कम है। 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है। 169 में 69 आ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर तो काम आ गया, एक स्क्वायर अब करना है। 69 जो है ये 50 से 19 ज्यादा है। 69 50 से 19 ज्यादा है। 19 का स्क्वायर करते हैं।
19 का स्क्वायर 361 आता है, 361 के लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो जाएंगे 61 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 61। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। 273 है, इसकी पावर 4 करना है, 273 की पावर 4 करना है और इसके मुझे लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। 273 में से अपने काम का केवल 73 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 73 का स्क्वायर करके इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं, 73 का स्क्वायर करके इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं। अब ये जो 73 है ये 50 से 23 ज्यादा है, या 100 से 27 कम भी समझ सकते हैं। 50 से 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर करते हैं 529 आता है, 529 आता है तो ये 29 हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो 29 का स्क्वायर आपको आता होगा, 841 होता है, अगर नहीं भी आता है तो ये जो 29 है ये 50 से 21 कम है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। 50 से 21 कम है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 के लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो जाएंगे 4 और 1 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4 और 1। तो आप ये कह सकते हो 273 की पावर 4 है, उसके लास्ट 2 डिजिट है वो हो जाएंगे 4 एंड 1 हो जाएंगे, 4 और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे आप लोग? ऐसे ही देखो मैं कुछ चीजें और बताता हूं। अब अगर पावर, ध्यान रखना, अब अगर पावर 4 नहीं है, 4 से बड़ी कोई पावर है, 4 से बड़ी कोई पावर है, जैसे मैंने लिखा 189 है, इसकी पावर 120 है, 120 क्या 112 ले लेता हूं, 189 की पावर 112 है, इसके लास्ट 2 डिजिट लेने हैं मुझे, ठीक। 89 में 9 है और 9 है ये केवल स्क्वायर करने से इकाइकांक 1 ले लेता है। अपने काम का क्या है, केवल 89 है, 89 है तो ये 89 की पावर 112 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 89 का जो स्क्वायर है उसकी पावर 56 हो जाएगा। अब 89 का जब स्क्वायर करता हूं, अब 89 है ये 100 से 11 कम है, 100 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 के लास्ट 2 डिजिट क्या आते हैं 21 आते हैं, तो यहां से तो क्या आ गया 21 आ जाएगा और 21 के ऊपर पावर क्या बनेगा 56 बनेगा। इकाइकांक 1 है तो वो तो 1 ही आएगा और इस 2 का 6 से गुणा होगा, 2 का 6 से गुणा कितना होगा 12, 12 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट है वो क्या आ जाएंगे 21 आ जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट है ये हो जाएंगे 21, 21 आ जाएंगे। चालीस वगैरह का कुछ नहीं देना है, 40 का भाग दोगे, 40 का भाग 80 तक जाएगा और उसके बाद में शेष कितना बचेगा, अगर 40 का भाग देते हो तो 80 तक तो जाएगा और शेष 32 बच जाएगा। 32 का क्या करोगे फिर, यूलर नगर वगैरह कुछ नहीं देना है, 32 शेषफल है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसे देखो 367 है, उसकी घात ये दे दिया 144, 367 की घात 144 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, अपने काम का केवल 67 है तो आप ये बना लो इसका 67 की पावर 144 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था 4 घात पे इकाइकांक 1 आता है और इकाइकांक 1 है तो उससे अपन आगे करेंगे। 67 जो है इसको पावर 4 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 67 है, इसकी पावर 4 और उसकी पावर हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का चौगुना 144 होता है, 36 का चौगुना करते हैं तो 144 होता है। 67 की पावर 4 है तो ये 67 का स्क्वायर है और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसके ऊपर पावर आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी आपको 2 बार स्क्वायर करना होगा। 67 जो है ये 50 से 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289 होता है तो यहां से 89 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 से 89 आ जाएगा तो ये 89 हो गया, इससे 89 आ गया, 89 का स्क्वायर है और उसकी पावर 36 है।
89 है, ये 100 से 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 के लास्ट दो डिजिट आ जाएंगे 2 और 1, और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर इकाइकांक 1 आ गया है तो उसमें आगे पावर कितनी हो, इकाइकांक तो 1 ही रहेगा। दाहिकांक क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो इस 6 से गुणा होगा, 2 6 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, और 12 की इकाई 12 का यहाँ क्या लिख देंगे 2, तो इसके लास्ट दो डिजिट है वो हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ये किस किस का सीख लिया आपने? आपने 0 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 1 का सीख लिया, 3 का 7 और 9 का सीख लिया। किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर ये हैं तो उस संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्या हो जाएंगे, ये आपने ज्ञात करना सीख लिया। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर इस पावर में 4 का भाग नहीं जाए तो क्या करना है? अगर इस पावर में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करना है, वो सीखते हैं। देखिए 293 की घात 143 है, 293 की घात 143 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या हो जाएंगे? 293 है, उसकी पावर 143 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या हो जाएंगे? ठीक है, पहले तो आप इसको पावर 4 में तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। अपने काम का केवल 93 है, तो ये हो जाएगा 93 की पावर 140 को अलग कर लो और 90 पावर की पावर 3 को अलग कर लो। 143 को 140 और 3 में अलग अलग ब्रेक कर दो। अब क्या करोगे, 93 की पावर 4 तो अलग कर दो और इसमें भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, क्योंकि 4 का भाग देंगे 140 में 35 बार जाएगा। यह आ जाएगा 35 इंटू हो जाएगा 93 की पावर 3। 93 की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 93 है, इसके स्क्वायर का स्क्वायर है पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर है पावर 4। 93 है, ये 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, तो ये आ जाएगा 49, और फिर उसका स्क्वायर और करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर करना है। तो ये 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया। 49 है तो एक पावर 2 तो काम आ गई, एक बार स्क्वायर और करना है। 49 है, ये 50 से 1 कम है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन 0 1 के रूप में आता है, तो ये आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 1 की पावर 35 हो जाएगा। 0 1 की पावर हो जाएगा 35 इंटू हो जाएगा 93 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपने अभी भी किया था, 93 का जब स्क्वायर करते हैं, 93 का जब स्क्वायर, क्योंकि 93 का क्यूब है तो 93 इंटू 93 का 93 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले 93 का स्क्वायर करते हो तो उसके लास्ट दो डिजिट देखने हैं। पहले यहां से देखते हैं लास्ट दो डिजिट क्या आते हैं। यहाँ 1 का तो 1 आएगा, और इस 0 का 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो यह तो आ जाएगा 0 1। 1 का तो 1 आ जाएगा, ये 0 इस 5 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। यहां से 93 का क्यूब करते हैं तो 93 है, पहले स्क्वायर करो और फिर 93 आगे और कर दो, तो यह आ जाएगा पहले 93 का स्क्वायर करो और उसके साथ में 93 और कर दो। इस 0 1 से ये 93 इंटू गुणा होगा तो ये आ जाएगा 93 आ जाएगा। इस 0 1 से 93 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 93 हो जाएगा। अब ये जो 93 है इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, तो ये आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये आ जाएगा 49, लास्ट के दो डिजिट देखने 49 आ जाएगा। अब यहाँ 3 का 9 गुणा 27 होता है, 27 का 7 हो जाएगा, असल की 2 आ जाएगा। ये 9 का 9 गुणा 81 और ये 3 का 4 गुणा 12। 9 का 9 गुणा 81 होता है, 81 का 1 ले लो, ठीक है। 9 का 9 गुणा कितना होता है? 81, 81 का क्या ले लो? 1। और 3 का 4 गुणा कितना होता है? 12, ठीक है। 12 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। लेकिन एक ध्यान रखना, आपने जो 2 हासिल की दी है ये भी काम में लेनी है। तो 9 का 9 गुणा कितना होता है? 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा? 83। 9 का 9 गुणा कितना है? 81, 81 और 3 का 7
3 का चौगुना कितना है 12, तो 81 का 1 है, 12 का 2 है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा 57 आ जाएगा। 93 को 49 से इंटू करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या आ जाएंगे 5 और 7 आ जाएंगे। ध्यान रखना, मैंने पहले 3 का 9 से गुणा किया, इकाई का अंक इकाई के अंक से गुणा किया, 9 का 3 गुणा 27, हासिल की क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 9 का 9 गुणा 81, ये 3 का चौगुना हो जाएगा 12, 81 में 12 जोड़ता हूं तो 93 हो जाएगा, 93 में ये 2 जोड़ता हूं तो 95, 95 से भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इकाई और दहाई के दोनों अंक ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऊपर पावर में 4 का भाग नहीं भी जाता है तो भी थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, तरीका यही रहेगा। आपके जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस टाइम ये सारी चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आप हमने सीख लिया 1 का, 0 का, 5 का, 3 का, 7 का और 9 का, इनका हमने सीख लिया। अब ये सारी जो संख्याएं हैं इसमें 0 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इनसे जो भी संख्या बनती है वो विषम संख्या होती है। इकाई का अंक 1 आए, 5 आए, 3 आए, 7 आए, 9 आए, विषम होती हैं। ऐसी संख्याएं जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने लिया चॉइस ले लिया, चॉइस ले लिया, तो चॉइस जो है इसमें सम संख्या बनाने के लिए केवल 2 जिम्मेदार होता है। किसी भी संख्या को 2 जो होता है वो सम संख्या बनाता है, यानी चॉइस में 2 का मल्टीपल आया है कहीं ना कहीं, वो इसको चॉइस बना रहा है। तो ये होता है 8 गुणा 3 होता है चॉइस, यानी 2 की पावर 3 होता है और इनटू क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो ध्यान रखना है, कोई भी इवन नंबर जो होता है उसमें 2 का मल्टीपल जरूर होता है। अब उस इवन के साथ में, उस 2 के साथ में या तो कोई ओड नंबर गुणा होगा या उस 2 के साथ में आगे भी कोई 2 और गुणा होंगे, तब जाके कोई सम संख्या बनता है, तब जाके कोई सम संख्या बनता है। यानी 2 के साथ में कोई न कोई ओड नंबर गुणा होके कोई भी संख्या बना है। जैसे मैंने एक संख्या ली है 30 ली है, तो 2 के साथ में विषम संख्या 15 आई है, तब जाके 30 बना है। ऐसे ही मैंने 72 लिया है, तो 72 होता है 8 गुणा 9 होता है, तो ये 2 की पावर्स हैं, इसके साथ में कोई विषम संख्या आई है तब 72 बना है। अब ये जो साथ में 15 है, 15 का मैंने बता दिया था कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक 5 है, उनका कैसे ज्ञात करते हैं बता दिया था। जिन संख्याओं की इकाई का अंक 9 है उनका कैसे ज्ञात करते हैं वो बता दिया था। लेकिन जैसे 8 है, जैसे 2 है, जैसे यहाँ पर ये 8 है, इनका मैंने नहीं बताया था। अब सीखेंगे 2 की पावर n जो संख्याएं होती हैं उनके इकाई और दहाई के अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जो संख्याएं 2 की पावर n होती हैं, 2 की पावर n संख्याएं हैं या 2 के पावर n टाइप की जो संख्याएं हैं, उनके लास्ट 2 डिजिट कैसे ज्ञात किए जाते हैं। 2 की पावर n टाइप की जो संख्याएं हैं उसके लास्ट 2 डिजिट है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 हो सकता है, 2 की पावर 3 है तो वो 8 हो सकता है, 2 की पावर 7 है तो वो 128 हो सकता है, 2 की पावर 9 है तो वो 512 हो सकता है। इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। या 2 की पावर 122 भी हो सकता है, ऐसे बड़ी संख्या, या 2 की पावर 993 भी हो सकता है, ऐसे बड़ी संख्या भी हो सकता है। लेकिन 2 की पावर जो संख्याएं हैं उनके लास्ट 2 डिजिट है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, सीखते हैं। 2 की पावर 10 होता है वो 1024 होता है, यानी लास्ट के 2 डिजिट है वो आएंगे 24। ध्यान रखना। और 24 का जब स्क्वायर करते हैं तब आता है 576, उसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे 76। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो 76 है ये ऐसी संख्या है, 76 जो है ये ऐसी संख्या है, आप इसको किसी भी 4 के मल्टीपल से गुणा कर दीजिए, किसी भी 4 के मल्टीपल से गुणा कर दीजिए। जैसे 76 है, इसको मैं 0 4 से गुणा कर दूंगा, लास्ट में 0 4 आ जाएगा।
ये जो 76 है 08 से गुणा कर दो, लास्ट में 08 आएगा, 2 डिजिट 08 आएंगे। 76 है, इसको 12 से गुणा कर दो, लास्ट के 2 डिजिट 12 आएंगे। 76 है, इसको 16 से गुणा कर दो, लास्ट 2 डिजिट 16 आएंगे। 76 है, इसको 36 से गुणा कर दो, लास्ट के 2 डिजिट 36 आएंगे। 76 है, इसको 84 से गुणा कर दो, लास्ट के 2 डिजिट 84 आएंगे। ये 76 की खासियत होती है। अब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा 24 गुणा, ऐसे लिख रहा हूं, यानी मैं 24 की पावर n लिख रहा हूं, सपोज कीजिए, तो इस 24 के 24 से गुणा से 576 आता है, 76 आ जाएगा। वो 76 इस 24 से गुणा होगा तो 24 बना देगा, तो इससे गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ये 24 अगले 24 से गुणा होगा तो फिर वापस 76 आ जाएगा, ऐसे आएगा। यानी अकेला 24 है, दूसरे 24 से मिलने से 76 बन गया, लेकिन जैसे ही अगला 24 आएगा वापस 24 बन जाएगा, फिर 24 से गुणा होगा तो फिर 76 बन जाएगा। तो 24 है, अगर वो एक बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, तब तो 24 ही रहेगा। और 24 है, वो अगर 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, तब वो बन जाएगा 76। तो आप ये कह सकते हैं कि 24 जो है, कंक्लूजन क्या है, 24 है, उसकी पावर अगर ओड है यानी विषम संख्या है, तब तो लास्ट के 2 डिजिट 24 ही रहेंगे। और अगर 24 है, इसके ऊपर पावर है इवन, तो उसके लास्ट 2 डिजिट है वो रहेंगे 76। 24 है, उसके ऊपर पावर विषम संख्या है, तब तो लास्ट 2 डिजिट 24 रहेंगे। 24 के ऊपर पावर सम संख्या है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे, 76 रहेंगे। अब मुझे पावर 10 में जाके 24 को 4 में ले जाना है। जैसे मुझे ये दे दिया 2 की पावर 50 दे दिया, और मुझे ये पूछ लिया इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। 2 की पावर 50 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। 2 की पावर 60 है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। 2 की पावर 90 है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। 2 की पावर 140 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे। ऐसे सवाल मेरे से पूछ लिए, ठीक है। अब क्या करना है वो देखिए, मैं इसको 2 की पावर 10 में चेंज करूंगा, और 2 की पावर 10 है, उसके ऊपर पावर हो जाएगा 5। 50 को 10 और 5 में लिया जा सकता है। 2 की पावर 10 करते ही 1024 आता है। ये 2 की घात 140 बाद में कर लेंगे, आगे पड़ा है ना। 2 की पावर 10 होता है 1024। 1024 के लास्ट 2 डिजिट हैं 24, और उसके ऊपर पावर कितना है, 5 है। 24 के ऊपर पावर विषम संख्या है तो 24 ही रहेगा, तो इसके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 24 हो जाएगा। तो 2 की घात 50 के लास्ट 2 डिजिट है वो होते हैं 24 होते हैं। ऐसे ही 2 की घात 60 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 है, और उसके ऊपर पावर 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ये 1024 बनता है, तो ये आ जाएगा 24, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा 6। 6 सम संख्या है, इसलिए 76 आ जाएगा। 6 सम संख्या, इसलिए क्या आ जाएगा 76। 90 है, अब देखो, अब थोड़ा सा मुख्य काम करना शुरू करो। 90 को 10 में और 9 में चेंज करेंगे, तो 10 के लिए 24 हो जाएगा, उसके ऊपर पावर 9 हो जाएगा। 9 विषम संख्या, इसलिए 24 है। अब आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाना, क्या चेंज होना चाहिए, इस 90 में 10 का भाग दे दो। 90 में 10 का भाग दे दो। अगर सम बार गया है तब तो 76 आएगा, विषम बार गया है तो 24 आएगा। 90 में 10 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 9 बार, तो 2 की पावर 9 हो। अगर 9 बार जाता है तो 24 की पावर 9 हो जाएगा, और ये 24 ही आएगा। इस 90 में भाग देना है 10 का। 10 का भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा। 9 सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए 24 लेंगे। इस 140 में 10 का भाग देना है, 10 का भाग देंगे तो 14 बार भाग जाएगा। 14 सम संख्या या विषम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए 76 आएगा, इसलिए आएगा 76। आप समझ रहे हैं, ठीक। ऐसे लिख लिया, 2 की घात 220 ले लिया, 2 की घात 220 ले लिया।
220 में 10 का भाग देंगे 22 बार जाएगा। 22 सम है या विषम? सम है, इसलिए 76 आएगा। लेकिन मैंने ऐसे ले लिया 2 की घात 270 ले लिया। 270 में 10 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 27 बार। 27 सम संख्या या विषम संख्या है? विषम, इसलिए क्या आएगा? 24 आएगा। ये ध्यान रखना है 2 के ऊपर पावर अगर दी गई हो तो। अगर ऊपर लगी पावर में 10 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? ऊपर लगी पावर 50, 60, 90, 140, 220, 270 है, इनमें तो 10 का भाग जा रहा था। अगर 10 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे वो सीखते हैं। 2 की घात 124 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 2 की घात 124 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? तो मैं इसको 2 की घात 120 में और 2 की घात 4 में ब्रेक कर दूंगा। 120 में 10 का भाग दूंगा 12 बार जाएगा। 12 सम संख्या है, इसलिए आएगा 76 आएगा। 2 की घात 4 16 होता है, तो ये 16 आ जाएगा। 76 से किसी भी 4 के मल्टीपल को गुणा करते हैं। 76 को 16 4 का मल्टीपल है। 76 को किसी भी 4 के मल्टीपल से गुणा करते हैं, तो इस 16 के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वही इसके गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। इसके गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 16 ही हो जाएंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं 2 की पावर है वो 189 है। 2 की पावर 189 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 189 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 180 इंटू 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 हो जाएगा। 180 में 10 का भाग जाता है, 18 बार जाता है। 18 सम संख्या है, इसलिए यहां 76 आएगा। 2 की पावर 9 512 होता है। 512 के लास्ट 2 डिजिट 12 हो जाएंगे। 76 को 12 से गुणा करते हैं। 12 4 का मल्टीपल है, तो 12 के लिए 12 ही आ जाएगा। तो इसके लास्ट 2 डिजिट है वो क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और बताता हूं, उससे आराम से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 की पावर 179 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 179 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 170 इंटू 2 की पावर 9। 170 में 10 का भाग देते हैं तो 17 बार जाता है। 17 विषम संख्या है, इसलिए यहां 24 आएगा। यह आएगा 24। 2 की पावर 9 होता है 512, उससे आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा। वैसे मुझे 12 का 24 से गुणा ध्यान होता है, 288 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगा। 4 का दुगुणा 8 हो जाएगा, ये ले लिया मैंने 8। उसके बाद में 2 का दुगुणा 4, 4 का 1 गुणा 4, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 88। या भी 24 का 12 से गुणा 288 होता है, तो भी क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ये था जब 2 की पावर्स दी गई हो तब। 2 की पावर्स नहीं दी गई हो, किसी और सम संख्या की पावर दी गई हो। जैसे मुझे ये देखना है 6 की पावर 124 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 6 की पावर 124 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? ये करना है। तो मैं 6 को 2 में, 2 की पावर 124 में और 3 की पावर 124 में ब्रेक करूंगा भाई। 2 का अलग से, 3 का अलग से, क्योंकि 6 अपने आप में कोई नंबर है तो वो 2 और 3 से आ रहा है। पहले मैं 2 की घात 124 का करूंगा, तो इसको 2 की घात 120 गुणा 2 की घात 4 करूंगा। और 3 की घात 124 है, तो 3 की चौथी घात भी इकाई-इकांक 1 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 की घात 4 और उसके ऊपर घात आ जाएगा 124 में भाग देता हूं तो ये 30 आ जाता है। 124 में
4 का भाग देता हूं 31 आ जाता है। 120 में 10 का भाग दूंगा 12 बार जाएगा। अब ऊपर लगी पावर है उसमें 10 का भाग सम बार गया है तब 76 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है ये 16 होता है तो ये 16 हो जाएगा। 3 की पावर 4 है ये 81 होता है। 3 की पावर 4 81 होता है। 81 की पावर 31 करेंगे तो 31 का तो यहां से इकाई-अंक तो 1 ही आएगा और ये जो 8 है ये इस 1 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 81 का क्या आ जाएगा 81 आ जाए ये आ जाएगा। ठीक है। 76 का 16 से गुणा करते हैं तो 16 4 का मल्टीपल है 76 से गुणा होगा तो 16 ही आ जाएगा। 16 का गुणा होगा किससे 81 से। 16 का 81 से गुणा होगा या तो 16 एकम 16 16 टे 128 वैसे कर लो। 16 एकम 16 6 आ जाएगा हासिल की 1 है 16 टे 128 29 9 आ जाएगा 96 आ जाए। या वैसे करते हो 1 का 6 से गुणा कितना आ जाएगा 6। उसके बाद में ये आपस में गुणा और ये आपस में गुणा 6 टे कितना आएगा 48 48 का 8 1 एकम कितना आएगा 1 8 और 1 कितना आएगा 9 और ये आ जाएगा 96 आ जाएगा। ये आ जाएगा 96। इसके लास्ट 2 डिजिट है वो 96 या 96 आ जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। ठीक है। 74 है इसकी पावर 126 ले लेते हैं 126 ले लेते हैं। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे 74 की पावर 126 है इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 74 37 का दुगुना होता है तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा। आप तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 की घात 126 अलग कर दो और 37 की घात 126 है उसको अलग कर दो। ये कर दिया। 126 में 10 का भाग देते हैं 12 बार जाता है। 126 को 120 में 6 में अलग कर दो। 126 को 2 की घात 120 में और 2 की घात 6 में अलग अलग कर दो। देखो पिछले वाले में भी आपने किया था 124 को 120 में और 4 में किया था तो 126 है इसको भी 120 में और 6 में कर दो। यहां आ जाएगा 37 के लिए इकाई-अंक 7 है तो पावर 4 पे इकाई-अंक 1 आता है तो आप इसको ऐसे कह दोगे कि 37 की घात 124 है गुणा आ जाएगा 37 का स्क्वायर हो जाएगा। पावर 4 में लेना है। 120 में 10 का भाग देते हैं तो 12 बार जाता है। 12 सम संख्या है। सम संख्या है तो 76 आ जाएगा। 2 की घात 6 64 होता है तो ये 64 आ जाएगा। 37 की घात 124 है। अब 37 की घात 124 है तो इसको आप 4 और 31 में ले सकते हो तो ये ऐसे यहां इधर लिख लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 37 की घात 4 और उसकी घात 31। 124 होता है 4 गुणा 31 होता है। अब 37 जो है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर 31 हो जाएगा। पहले देखते हैं 37 है ये 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 के लास्ट 2 डिजिट क्या आते हैं 69 आते हैं। फिर उस 69 का जब स्क्वायर करते हैं तो 69 जो है ये 50 से 19 ज्यादा है। 50 से 19 ज्यादा है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है। लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएंगे 6 और 1 आ जाएंगे। 69 है ये 19 ज्यादा है 50 से। 19 का स्क्वायर 361 होता है। लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 6 और 1। आप ऐसे करोगे 61 की पावर 31 करोगे इकाई-अंक तो 1 ही आएगा। ये जो 6 है वो इस 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 61। यहां लिख देंगे 61। ये लिख दिया मैंने क्या 61। ये 61 लिख दिया। उसके बाद में 37 का स्क्वायर और करते हैं। 37 का स्क्वायर करते हैं। 37 है ये 50 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है 69 आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 69। ये आ जाएगा 69।
76 का 64 से गुणा होता है, 64 4 का मल्टीपल है, तो ये 76 का 76 सॉरी 64 का 64 ही रहेगा, ये आ जाएगा 64। उसके बाद में है 61 और उसके बाद में है 69, ये करना। अब हम पहले 61 और 69 से कर लेते हैं। 61 को 69 से गुणा करते हैं, तो एक का 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद में 9 का 6 गुणा कितना होता है 54, और 6 कम कितना होता है 6, 54 का 4 और 6 का 6 60 बन जाएगा, 54 और 6 60 बन जाएगा, 60 का 0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा 09। तो इन दोनों का गुणनफल के लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 09। अब ये जो 64 है वो इस 09 से गुणा होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो 64 है ये 09 से गुणा होगा, तो 9 चौके 36 आ जाएगा, असल की 3, 9 छिक्के 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाए, ये क्या आ जाएगा 76 है। दोबारा चेक कर लो, 9 छिक्के 54, 9 चौके 36, 36 का 6 असल की 3, और 9 छिक्के 54, 54 और 3 कितना आ जाएगा 57, ये क्या आ जाएगा 76 आ जाए। इसके लास्ट 2 डिजिट है क्या आ जाएंगे 76, आपका आंसर हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था जिसके ऊपर हमें सवाल करने हैं। सवाल कल से करा दूं, कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। इसको आप 1 या 2 बार दोबारा पढ़ लेना, कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हो, क्लास में आते हो क्लास में पूछ सकते हो। क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करेंगे क्वेश्चंस।